बच्चों, तो कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होंगे। हम आज कांग्रेस का रिवीजन करेंगे, जैसा कि हम कांग्रेस के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो पहले वह वीडियोज़ आप देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से उसका रिवीजन ज़रूर करें। बीच बीच में हम इस तरह की रिवीजन क्लास करते रहेंगे, जिससे कि पुराना पढ़ा हुआ आप भूलें ना, आपको याद रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला आधिकारिक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये हमारा पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा लिखा गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत सत्र के अध्यक्ष, जो कि 1907 में हुआ था, कौन थे। तो इसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष भी थे तथा इसी सेशन में कांग्रेस का गर्म दल तथा नरम दल में विभाजन हो गया था। दादा भाई नौरोजी, इनको ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था। और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने होम रूल लीग चलाई थी। इसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले, इनको गांधी जी के राजनीतिक गुरु कहा जाता है तथा गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाडे को माना जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। तो ये दादा भाई नौरोजी थे, जिन्होंने 3 बार अलग अलग सेशनों में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र कहाँ आयोजित किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था। पहले यह पुणे में कराया जाना था, लेकिन वहाँ पे प्लेग और अकाल फैल जाने के कारण वहाँ से स्थगित करके इसको बॉम्बे में कराया गया। बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका अधिवेशन बुलाया गया था। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो यह प्रस्तुत जून 1947 में किया गया था, किंतु पारित जुलाई 1947 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सुरक्षा वाल्व होना कौन चाहता था। तो ए.ओ. ह्यूम, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से 1884 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जिसका नाम 1885 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा बदल के कांग्रेस कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की। गांधी जी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो कि 1924 में बेलगांव में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता से पहले का अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो स्वतंत्रता से पहले का अधिवेशन 1946 में मेरठ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जे.बी. कृपलानी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे। तो कांग्रेस के सबसे युवा तथा सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे। सबसे अधिक समय तक ये 1940 के बाद में रहे, क्योंकि उसके बाद विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हो पाया था। उससे पहले कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, जो कि 1923 में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद ने उसकी अध्यक्षता की थी तथा उस समय ये सबसे कम आयु के अध्यक्ष थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे तथा इन्हीं के जन्मदिवस 11 नवंबर को भारत राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म मक्का में हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई थी। तो 1907 में सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी, कांग्रेस नरम दल व गर्म दल में विभाजित हो गई थी। कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे। तो कलकत्ता के 1906 अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे तथा इसी अधिवेशन में सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगर स्वराज शब्द की बात करें तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा उनकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया गया था। अगर हम पूर्ण स्वराज्य की बात करें तो पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने।
वह आयोजित हुआ था। तो लाला लाजपत राय कांग्रेस के 1920 के कलकत्ता में होने वाले विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो कि अस्वीकार कर दिया गया था। किंतु 1920 के ही कांग्रेस के रेगुलर सेशन में, जिसकी अध्यक्षता विजय राघवाचारी के द्वारा की गई थी, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने आईएनसी की अध्यक्षता की थी? तो जॉर्ज यूल के द्वारा 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन के लिए इलाहाबाद में स्थान राजा दरभंगा के द्वारा लोथर काउंसिल को खरीदकर मुहैया कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जी थे। अगला क्वेश्चन है, जिस अधिवेशन के में वंदे मातरम प्रथम बार गाया गया था? तो वंदे मातरम सबसे पहले 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी जी के द्वारा की गई थी। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, जो उनकी पुस्तक आनंद मठ में लिखा गया था। आनंद मठ एक बंगाली में रचित उपन्यास है, जिसमें वंदे मातरम को संस्कृत में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अधिवेशन, जो कि बॉम्बे में हुआ था 1885 में, उसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1909 तथा 1918 के दोनों अधिवेशनों की जो अध्यक्षता थी वो पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। इसके बाद किस एकमात्र आईएनसी अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने की थी? तो गांधी जी ने एकमात्र 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। गांधी जी के समय 1946 आज़ादी के समय 1946 मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1946 के मेरठ के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष JB कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 में दिल्ली में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई? पूर्ण स्वराज्य की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर की गई थी। इसी अधिवेशन में 26 जनवरी को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? इनके बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जिन्होंने 1923 के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। उन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। उन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस अधिवेशन की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अभी अभी हमने इनके बारे में जाना था। ये थी एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की रहने वाली थी और इन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एक और महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में नलिनी सेन गुप्ता के द्वारा की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था? तो 1911 में जॉर्ज पंचम के स्वागत में जन गण मन को सबसे पहले गाया गया था। जन गण मन की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है,
जो भारत के प्रथम नोबेल प्राप्तकर्ता भी थे। उनको 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल प्राप्त हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन के अलावा बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान की रचना की है, जिसको अमार सोनार बंगला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जो कि अंबिका चरण मजूमदार जी की अध्यक्षता में किया गया था, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल फिर से एक हो गए। यह बाल गंगाधर तिलक जी की प्रयासों के बावजूद हुआ। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में, जो कि कोलकाता में हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी जी की अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी, नरम दल व गरम दल अलग हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? तो वो 1906 का अधिवेशन था। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, शायद क्वेश्चंस रिपीट होने लगे हैं। कांग्रेस अधिवेशन के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? ये जॉर्ज यूल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी। इसके बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। इसकी स्थापना 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय संघ के द्वारा ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो उसने सेफ्टी वॉल्व के तौर पर की थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइज हुई होंगी। आगे भी हम इस तरह के रिवीजन वाले सेशन करते रहेंगे, जिससे कि आप लगातार पढ़ाई में बने रहें। तो अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अति आवश्यक होने पर ही बाहर निकलें। समय बहुत ख़राब चल रहा है। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।